हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इजराइल और हमास के बीच में। उससे पहले बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने ऑर्डर दिया है कि 24 घंटे के अंदर 1.1 मिलियन पीपल को मूव करना होगा नॉर्थ की ओर, बट उनको मूव करना है साउथ की ओर। ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने बोल दिया था कि नॉर्थ की तरफ मूव करना नहीं, नॉर्थ की तरफ मूव ना करके इनको मूव करना होगा किसकी तरफ, साउथ की तरफ मूव करना होगा। इतने जो नॉर्थ गाजा और गाजा के जो लोग हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं, इनको नॉर्थ की सॉरी साउथ की तरफ मूव करना होगा। कल मैंने वीडियो में गलत बता दिया था, वो बाय मिस्टेक हो गई थी, टंग स्लिप हो गई थी, इसलिए मैंने बताया था कि इनको नॉर्थ की तरफ मूव करना, बट ऐसा नहीं है। इनको सबको जो यहाँ पे गाजा पट्टी और गाजा में और नॉर्थ गाजा में जो लोग रह रहे हैं उनको साउथ की तरफ मूव करना है। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई है। देखिए, अभी रशिया ने ओपनली स्टेटमेंट दिया है कि वो फिलिस्तीनी की सपोर्ट में आ गए हैं। ठीक, डायरेक्टली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बताया कि वो फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे चाइना के अंदर जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स हैं वो वहां पे मीटिंग चल रही है, और यहाँ पे इंडिया ने भी फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब रशिया ने सपोर्ट किया फिलिस्तीनी को, और तो यूएसए में क्या हो गया, यूएसए की गड़बड़ी हो गई। वहां पे क्या, यूएसए पहले सपोर्ट कर रहा था कि इसराइल के अगर 24 आवर्स के अंदर 1.1 मिलियन को पीपल को मूव करना, एक मतलब यानी कि 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 24 घंटे में कवर करना, ये इम्पॉसिबल है। ठीक, बट यहाँ पे इसराइल ने अभी क्या किया है कि 3 मिनट का जो जब बम्बार्डिंग के पहले 3 मिनट का टाइम दिया गया है। ठीक, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये इतना जो एरिया है यहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है, आपको मैंने कल ही बताया था कि जो गाजा को ओपन एयर जेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया, बहुत लोग रह रहे हैं, 80% लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं, यहाँ पे जॉब की कमी है। ठीक, और इनको कहाँ मूव करना है, इनको साउथ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको ये भी पता है कि मैंने बताया था आपको कि इसराइल ने अपना पूरा बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर बहुत सालों से ब्लॉक कर रखा है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे फूड सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, गैस की सप्लाई होती है, वाटर की सप्लाई होती है, वो इसराइल के रास्ते जाती है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि गाजा को, जो यहाँ पे हमास जो संगठन है, उसको वेपन कहाँ से मिलते हैं। ठीक, देखिए वेपन यहाँ पे एक टनल है। ठीक, जो एक देखिए दो गाजा यहाँ पे। ठीक, एक जो गाजा ऊपर लैंड के ऊपर रह रहा है, यानी कि जो ओपन ओपन एरिया में रह रहा है, और दूसरा जो गाजा है वो अंडर टनल, यहाँ पे टनल का रास्ता बिछा हुआ है। ठीक, टनल के रास्ते वहां पे क्या आते हैं, यहाँ पे वेपन्स आते हैं, मनी आता है। ठीक, तो उसी से गाजा क्या हो गया, इतना पावरफुल हो गया जो अटैक इसराइल पे कर पा रहा है। अब इसराइल ने ये कह दिया है कि हम जितने भी टनल हैं उसको बर्बाद कर देंगे। इसराइल ने ऑलरेडी 5% टनल को बर्बाद कर दिया है, बट वो फिर से डेवलप हो जाती हैं। ठीक, क्योंकि वो जमीन के अंदर हैं, वो बनाना बहुत ही इजी है। ठीक, वो तुरंत बन जाती हैं। पहले क्या होता, 5% इसराइल ने वैसे भी टनल बर्बाद कर दी थी, बट अब इसराइल ने ये ठान लिया है कि जितनी भी टनल्स हैं 100% टनल्स को बर्बाद कर देगा। इसीलिए उसने 24 घंटे के अंदर वार्निंग जारी की थी, 24 घंटे के अंदर 1.1 मिलियन पीपल्स जो हैं वो साउथ की तरफ मूव कर जाएं। अब यहाँ पे दो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। एक ये पे जो रफास के रास्ते वो इजिप्ट में एंट्री हो सकते हैं। जो आप क्रॉस पॉइंट देख रहे हैं, इसको फुल्ली और पार्शली ऑपरेटिंग क्रॉसिंग बोलते हैं। यहाँ पे लोग इंटर और एग्जिट कर सकते हैं। बट ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता पूरा ये इसराइल के अंडर आता है। इसराइल ने बहुत सालों से यहाँ पे तब स्टॉप लगा रखा है, कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। यहाँ पे आप ये मैप ये देख सकते, क्रॉस देख सकते, क्रॉस एरिया यहाँ बना हुआ है। ये एरिया ऑलरेडी इसराइल ने बहुत सालों से बंद रखा है। जहाँ की जो वाटर सप्लाई होती है, गैस की सप्लाई होती है, वो भी यहाँ पे बंद कर दी है। ठीक, अब देखिए 12 घंटे तो बीत चुके हैं। ठीक, अब जब भी 12 घंटे और बीत जाएंगे तब इसराइल यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देगा, और अटैक करने से पहले 3 मिनट पहले ये वार्निंग जारी करेगा। जो आप अलार्म सुनते हैं जब भी कोई कंट्री पे बॉम्ब गिरते हैं, आपने यूक्रेन में देखा होगा कि जब रशिया बॉम्ब गिरा रहा था तो वहाँ पे हॉर्न बजते हैं। ठीक, वहाँ पे अलर्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, 3 मिनट पहले वार्निंग दिएगा। जो अलार्म आप सुन सकते हैं, आपने जो वीडियोस देखेंगे उसमें अलार्म सुना देता है, वो यही इसी का होता है कि यहाँ पे रॉकेट्स गिरने जा रहे हैं, ये एरिया सेफ नहीं है। ठीक, अब जब 12 घंटे के बाद ये देखना होगा कि वहां पे क्या स्थिति होगी। अभी यूएसए ने ये कहा है कि 1.1 मिलियन पीपल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कराना। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ना गैस है, ना वाटर है, ना फूड है। ठीक, तो कैसे मूव करेंगे, वो अब चल के जाएंगे। ठीक, यहाँ से जो नॉर्थ एरिया, पूरा जो गाजा और नॉर्थ एरिया, इसको मूव करके यहाँ पे यहाँ से आएंगे, यानी कि 40 किलोमीटर का रास्ता इनको तय करना होगा 24 घंटे के अंदर। और यहाँ पे दो एग्जिट पॉइंट है, ये चाहे तो इजिप्ट में भी इंटर कर सकते हैं, बट जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इसीलिए इसको बोला जाता है ओपन एयर जेल। ठीक,
और एक यहाँ पे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि रशिया ने डायरेक्टली सपोर्ट कर दिया है फिलिस्तीन को, और यहाँ पहले इंडिया किसको, इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, बट अब यहाँ पे इंडिया भी कह रहा है कि इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है किसको, फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक, कि ये गलत हो रहा है, ठीक।